हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर एक दिया गया है 790-555-3851। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की बात की जाए तो इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल प्रैक्टिस सेट 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न है शामिल और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 450 तक प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। टोटल ये जो सीरीज चल रही है नए प्रश्नों के संकलन के नाम से, तो उसमें 500 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, 500 प्रश्न अभी दो बाकी की क्लास होंगी इससे जुड़ी हुई, फिर बाद में रिवीजन करा दिया जाएगा इसका। और इसका फोल्डर बना दिया गया है, आपको सारे क्लासेस आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी। नए प्रश्नों के संकलन के नाम से है। यहां तक हो गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मिलान करना है। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। सही यहाँ पर क्या होगा, केंद्रित अंतर क्रिया की बात किसके द्वारा की गई है, परावर्तक क्रिया व अंतर क्रिया की बात किसने की है। यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रित अंतर क्रिया की, तो इसकी बात किसने की है, गॉफमैन ने की है। ठीक है, परावर्तक क्रिया एवं अंतर क्रिया की बात की जाए तो एल्फ्रेड शुट्स ने की है। संप्रेक्षण क्रिया की बात, कम्युनिकेटिव एक्शन की बात हेबरमास ने की है और विसंस्थानीकरण की बात लकमैन ने की है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता। श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम या फिर जीवन शैली। यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अहम होगा, ईगो होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्री की दृष्टि से सही व्याख्या करती है। ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, एक ऐसा स्थान जहां बहुत लोग काम करते हों, एक ऐसा कार्यालय परिसर जहां बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो, परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का एक समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत है। समाजशास्त्री दृष्टि से संस्था को कौन सा यहाँ पर विकल्प सही तरीके से परिभाषित करता है, एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है उसे क्या कहा जाएगा। जीवन व्रत, मौखिक व्रत, वैदिक अध्ययन या फिर विषय वस्तु विश्लेषण। वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक व्रत कहेंगे। यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है। जॉन मैच, बी बेरलसन, पीवी यंग, लुंडबर्ग। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है। यहाँ पर क्या होगा, बी बेरलसन होगा। बी बेरलसन, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता, ये बात किसके द्वारा कही गई है, लियू ड्यूमो, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, श्रीनिवास के द्वारा। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर राइट आंसर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा,
प्रभु जाति की अवधारणा, ये सभी श्रीनिवास की अवधारणाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, सब ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतम मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, आदान प्रदान, संरचनात्मक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आदान प्रदान होगा। ठीक है, यहाँ पर आदान प्रदान होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय सिद्धांत, ठीक है, इससे संबंधित विनिमय सिद्धांत होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। होम्स ने बात की है, ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? उपसंस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, या फिर सांस्कृतिक समिष्टि यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? विश्वासों मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाएगा जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? यहाँ पर प्रतिसंस्कृति काउंटर कल्चर होगा। ठीक है, प्रतिसंस्कृति काउंटर कल्चर होगा। इसके उदाहरणों की बात करें हम तो इसमें हिप्पी कल्चर आ जाएगा। ठीक है, समलैंगिक विवाह, ये सभी इसमें देखने को हमें मिलेंगे। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानिक क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति, या फिर परिस्थिति अनुक्रम? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट भी कराया गया है, वहां पर भी इस तरीके से प्रश्न कराए गए थे। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है और ये सभी स्थितियां, ये सभी जो परिस्थितियां हैं मिलकर के उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करेंगी? उसे हम क्या कहेंगे? बहुल परिस्थिति कहेंगे। ठीक है, बहुल परिस्थिति कहेंगे। यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन है, आर.के. मर्टन है, लिंटन है, नाडेल यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? नाडेल, SF नाडेल यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो कि 1957 में ये पुस्तक आती है, इसमें उन्होंने बात की थी। ठीक है, सामाजिक संरचनाओं का निर्माण इन्होंने कहा था कि सामाजिक भूमिकाओं से होता है और भूमिकाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, सामाजिक संरचनाओं का निर्माण सामाजिक भूमिकाओं से होता है और भूमिकाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। यहाँ पर नाडेल होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक याद रखिएगा, बुक इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, पार्सन्स, G.P. मर्डॉक, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आर.के. मर्टन ने किया था। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, यह किसने कहा है? R.H. लोवी, K.M. कपाड़िया, किंग्सले डेविस, G.P. मर्डॉक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? R.H. लोवी हो जाएगा। ठीक है, R.H. लोवी हो जाएगा। प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव रिलीजन इनकी पुस्तक है। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी कब आती है? 1920 में आती है। प्रिमिटिव रिलीजन कब आती है? 1924 में आती है। द ओरिजिन ऑफ द स्टेट 1927 में आती है। द ओरिजिन ऑफ द स्टेट ये 1927 में आती है। ये तीन पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव रिलीजन सेकंड हो गई और थर्ड हो गई द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरेनड्रॉफ, या फिर सिमेल? मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने दिया था? डेहरेनड्रॉफ ने। डेहरेनड्रॉफ की पुस्तक इससे संबंधित है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पुस्तक है डेहरेनड्रॉफ की। इस पुस्तक में संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत दिया था। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समीक्षा अपनी इस पुस्तक में की थी। ठीक है, यहाँ पर ये बात उनके द्वारा कही गई थी। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? विकल्प में यहाँ पर है सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेंस्की, विल्बर्ट मूर। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किसके द्वारा किया गया है? किसने सिद्धांत दिया था? लेंस्की ने। यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। डेविस एंड जो विल्बर्ट मूर है, इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। किस लेख में उन्होंने बात की थी अपने इस सिद्धांत की? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये डेविस एंड विल्बर्ट मूर का है। ठीक है, ये अक्सर परीक्षाओं में इनका ये जो लेख है, बुक कह ले हम, ये पूछी जाती है और सिद्धांत भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया। अच्छा, एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि डेविस एंड विल्बर्ट मूर द्वारा दिया गया, किसने आलोचना की थी? तो याद रखिएगा, ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं? ये बताने हैं। किसकी बात की थी? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा की बात की थी। जो ल्यूइस अल्थ्यूजर है, नव मार्क्सवादी विचारक है, इन्हें अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है। यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा। प्रश्न है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? ए आर देसाई, ऑस्कर लिविस, विक्टर एस डिसूजा, पी डी विबे। भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक कौन है? विक्टर एस डिसूजा यहाँ पर होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्न में से किस पर आधारित थी? नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय या फिर बाजार प्रणाली। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। यहाँ पर बी होगा सही। सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात किसके द्वारा की गई थी? विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर ने की थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर गांव पर अध्ययन करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया था और जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था विलियम वाइजर ने। प्रकार्यात्मक संस्था है जजमानी व्यवस्था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसका है? फूको, नील जे स्मिल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसका है? सरप्लस वैल्यू का, कार्ल मार्क्स का। यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध पर विचार करना है, सही बताना है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। सही क्या होगा? सही होगा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। यहाँ पर अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति होगा। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं पूछा जा रहा है। प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, अनौपचारिक संबंध। नहीं है तो यहाँ पर अनौपचारिक संबंध होगा। औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश,
एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीकरण की दृष्टि से देखें तो भारत क्या है, कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, यहाँ पर ए होगा सही। आखिरी प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।